What is up, ladies and gentlemen? फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज के एपिसोड के अंदर हम लोग काफी सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर आए, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वैलोरेंट, जहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट टेंस might be leaving the lineup of Sentinels after the end of VCT 2023, going all the way to the Game Awards 2022, जहां पे God of War इस बार compete कर रही है for Game of the Year कैटेगरी, जिसके अंदर Elden Rings भी शामिल है। Along with that, I think काफी लोगों को पता चल ही चुका होगा कि Mr. Beast ने एक नई अचीवमेंट पार करी है, and that is he has surpassed PewDiePie as the most subscribed YouTube channel owned by an individual. तो इन सब के ऊपर डिस्कशन होगी and a lot more, but without wasting any further time, this is Super Johnny and you guys are watching Esports 360. What is up? What is up? What is up, ladies and gentlemen? एक बार फिर से स्वागत है Esports 360 के एक नए एपिसोड के अंदर। आई डोंट नो बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव इस मुद्दे पर क्या रहेगा, बट सेंटिनल्स का मेन वैलोरेंट लाइनअप जितना भी टैलेंटेड हो, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है दैट टेंस इज अ कोर पार्ट ऑफ द टीम। बट सरप्राइजिंग न्यूज यहाँ पे ये है कि सेंटिनल्स ने टेंस का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। अब सेंटिनल्स के इस डिसीजन ने कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारे सस्पिशंस रेज किए। फॉर कंपैरिजन, सेंटिनल्स ने अपने 2 प्लेयर्स जैकिन और सैसी को 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात दैट टेंस माइट लीव सेंटिनल्स इज जस्ट अ रूमर। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, बट ओनली टाइम विल टेल कि टेंस आगे आने वाले टाइम में क्या चूज करेंगे। विल ही फाइंड अ न्यू टीम, विल ही स्टे विद सेंटिनल्स, या फिर वो कंटेंट क्रिएशन पे हमको नजर आए। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हम लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड व्हाइल यू गाइस आर एट इट, डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। बट लेट्स मूव ऑन। आई थिंक पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने TSM का नाम हेडलाइंस में काफी ज्यादा सुना होगा। अब FTX का डिबाकल जो था, इट वाज जस्ट गेटिंग ओवर, बट अभी रिसेंटली ये खबर आई है कि TSM ने अपनी पूरी की पूरी फीमेल वैलोरेंट रोस्टर को रिलीज कर दिया है फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑलराइट, तो कुछ ही दिन पहले TSM के टाइटल स्पॉन्सर FTX ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। TSM ने अपने फैंस को पूरा भरोसा दिलाया कि FTX की बैंक्रप्सी का TSM पर बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पूरी की पूरी फीमेल लाइनअप TSM ने अपनी रिलीज कर दी है। और बस इतना ही नहीं है, इट हैज कम टू द अटेंशन कि TSM ने अपने लीग ऑफ लेजेंड्स के अकेडमी रोस्टर को भी निकाल दिया है। अब ऐसे में TSM के बाकी के कंटेंट क्रिएटर्स और उनके जो बाकी एथलीट्स हैं, उनका क्या आने वाला है, ओनली TSM नोस। तो चलिए, अभी अगली खबर जो है वो भी वैलोरेंट के ही बारे में है। और अगर आप लोगों को वैलोरेंट के गेम बॉडीज और स्किन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरी तरह, तो अगली न्यूज़ जो है, इनफैक्ट न्यूज़ नहीं है, ये थोड़े से लीक्स हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। वैलोरेंट का अपकमिंग बंडल अबिसल ट्विटर पे लीक हो चुका है। 5.1 पैच के अपडेट्स बाहर आने लगे हैं एंड उनमें ये नया बंडल भी एक पार्ट बन सकता है। इस स्किन लाइन में प्लेयर्स को फैंटम, शेरिफ, स्पेक्टर, गार्डियन और एक मीली वेपन की स्किन मिलेगी, विच दिस टाइम लुक्स लाइक एन एक्स। और रायट गेम से अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 16 नवंबर के अपडेट्स के बाद ये स्किन लाइन गेम में मिल सकती है। चलिए, अब वैलोरेंट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गेम अवार्ड्स के नॉमिनेशंस की तरफ, जहां पे इस बार गॉड ऑफ वॉर कंपीट कर रही है गेम ऑफ द ईयर की कैटेगरी में, एंड अलोंग विद दैट दे हैव गॉटन 10 डिफरेंट नॉमिनेशंस इन दिस टाइम एडिशन ऑफ दिस अवार्ड। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक गेम ऑफ द ईयर जीतने की रेस में शायद एल्डन रिंग से थोड़ा आगे है। पूरे 10 नॉमिनेशंस के साथ ये गेम मल्टीपल कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नॉमिनेशंस बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, कंसिडरिंग गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक ने अपने लॉन्च के बाद ही कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 को सेल्स नंबर्स में सरपास कर दिया था। अगर आपको भी द गेम अवार्ड्स देखने हैं, देन मेक श्योर कि 8 दिसंबर को आप TGA के ऑफिशियल ट्विच चैनल पे ट्यून इन कर रहे हैं, एंड दैट्स वेयर यू कैन कैच हु विंस गेम ऑफ द ईयर दिस टाइम अराउंड। और क्योंकि अब हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, हम मिस्टर बीस्ट की अचीवमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सरपासिंग PewDiePie, he has now become the most subscribed individual creator on YouTube। कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, मिस्टर बीस्ट ने अपने एक सब्सक्राइबर को एक पूरा आइलैंड गिफ्ट किया था 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करने के बाद। अब मिस्टर बीस्ट ने YouTube के लॉन्ग स्टैंडिंग किंग PewDiePie को भी पीछे छोड़ दिया है। मिस्टर बीस्ट इज करंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर।
मगर टी सीरीज को सब्सक्राइबर काउंट में हरा पाते हैं या नहीं, ये देखना तो अभी भी बाकी है। और आज के एपिसोड में इतना ही। मैं फिर लौटूंगा अगले एपिसोड में विद अ लॉट मोर एक्साइटिंग ई स्पोर्ट्स अपडेट फॉर यू गाइस। टिल देन मेक श्योर अगेन सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, डू लाइक एंड शेयर एज वेल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।